खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास विधायिका से रहेगी। दूसरी क्लास है विधायिका की। इसकी 3 क्लास आपको बताया गया था। पहली क्लास समाप्त, दूसरी आज चल रही है, एक और क्लास होगी, इसके बाद देखेंगे। आइए देखते हैं विधायिका की क्लास में जो है विधायिका 2 में इसके विषय में बताया गया था। हम लोग जो है ये क्लास ले रहे हैं। विधायिका काम क्या है? कानून बनाना, इसका पालन कराना, इसको रक्षा कराना। आर्टिकल 50 में दोनों का पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है, हम लोग विधायिका के अंदर क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज जो है राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य को पढ़ेंगे। बिखरे हुए तत्वों को जो है एक जगह हमने संकलित करने का कोशिश किया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्लास है, अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इसमें। तो 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा के विषय में पढ़ा जाए। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। और किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। श्री जगदीप धनखड़ जी हैं और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, राज्यसभा को द्वितीय सदन, राज्यों का सदन, कमजोर सदन, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधायकों, एमएलए द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी राज्यसभा के सदस्यों को वोटिंग कौन करता है? जो विधायक होते हैं वो करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अलग अलग एरिया के लिए एक विधायक के लिए कितनी नियुक्ति होती है, अलग अलग होता है, एक जगह समान नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो एक राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए कम से कम 37 विधायक की जरूरत होती है। तो ये आंकड़ा अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। ठीक है, क्या ये भी आप जानते होंगे कि सबसे अधिक राज्यसभा की सीट 31 सीट है। पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक 31 सीट है, ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का है, जहां 19 सीट है। ठीक है, तो अलग अलग सीटों के हिसाब से जो है ये इसका जो है क्राइटेरिया, कितने विधायक चुनेंगे, अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज देखते हैं इसमें क्या है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में कुल सदस्यों से 1/3 सदस्य त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा की योग्यता के अंतर्गत भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो। राज्यसभा में SC ST सीट का कोई आरक्षण नहीं है, याद रखिएगा। SC ST सीट का राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, लेकिन लोकसभा में है। राज्यसभा सीट के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान 31 सीट और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का 19 सीट है, जिसकी चर्चा अभी हमने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। 1954 में राज्यसभा के सभापति S राधाकृष्णन ने काउंसिल ऑफ स्टेट में नामकरण राज्यसभा कर दिया। प्रथम आम चुनाव आ चुका है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रथम आम चुनाव के बाद राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र से रखते हैं। राज्यसभा में सभापति का चुनाव तथा हटाया जाना संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संभव है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव और हटाया जाना राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संभव है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के विषय में देखा जाए, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, जो 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है, लोकसभा को निचला सदन, प्रथम सदन, शक्तिशाली सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का घर, अस्थायी सदन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा, आ सकता है। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से लोकसभा को क्या नहीं कहा जा सकता है? ऐसे प्रश्न आ सकता है, या क्या कहा जा सकता है। इसमें से 3 डाल देंगे और एक और कोई लगा देंगे, क्या नहीं कहा जा सकता, तो आपको छांटना होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि लोकसभा को क्या कौन सदन कहा जाता है, राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, लोकसभा के सदस्य की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो और न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। ये जनरल चीज जान रहे होंगे, कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्य को सांसद या MP कहते हैं, कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिएगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार
2026 तक लोकसभा राज्यसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। ये हम रटे रहिएगा जुबान की नोक पे आप। नेक्स्ट है, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में आरक्षित है। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीट के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान 80 सीट और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का 48 सीट है। नेक्स्ट आप देखेंगे 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व 2 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा में संबंधित नियम को जो है 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 और राज्यों से 524 सीट लोकसभा का वर्तमान में है। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। जैसे लोकसभा का सीट कितना था? लोकसभा का सीट 550 प्लस 2 क्या था? एंग्लो इंडियन। अब वो हटा दिया गया। ठीक, कब हटाया गया? 25 जनवरी 2020 को हटा दिया गया। एग्जाम में आ सकता है, ये करंट की चीज है। किस संविधान संशोधन में? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 334 के तहत जो है इसे हटा दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितना सीट लिया जाता है? 19 और 524। कल आप कल की क्लास देखे होंगे, बिल्कुल आंकड़ा हमने चार्ट के माध्यम से जो है बना दिया था कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें कहां से आती हैं। वो आंकड़ा बार बार दोहरा लीजिएगा, जहां आप पढ़ते हो उसको बना के चिपका लीजिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि चुनावी माहौल से इस बार प्रश्न निश्चित आएंगे। जिस वर्ष जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनसे पूछिएगा, हम लोग वर्षों से पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, जब राज्यों का गठन होता है, जब चुनाव होता है, चुनाव वर्ष में ही अगर परीक्षा हो जाए तो चुनाव से निश्चित 1-2 प्रश्न लोग दे देते हैं। चुनाव संबंधित कोई भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं। एक अलग से मेरा वीडियो चुनाव संबंधित आ रहा है, उसमें आप देखिएगा, जो भी कंटेंट आ सकता है उसमें हमने उसको जोड़ दिया है। नोट करके देखिएगा। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 में हो गया था। याद रखिएगा, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन बाद में क्या हुआ? पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि देश में भारतीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लग जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा सीट मल्लाजगिरी तेलंगाना है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा सीट लक्षद्वीप है। तीसरा आप देख रहे होंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा सीट लद्दाख है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा सीट लोकसभा का चांदनी चौक दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तथ्यात्मक है, आ सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये टेस्ट जिनको लेना है बताया गया था, आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए तो है ही है। जीएस के इसमें मैक्सिमम कंटेंट याद रखिएगा। इसके विषय में 1 मिनट बताना चाहूंगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी यूपीएचएससी 51 के एग्जाम डेट तक है, एक तो याद रखिएगा। इस टेस्ट में अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर इसको हमने डिजाइन किया है। इस टेस्ट में आपको पहले ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में ठीक से आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब मेरे हिसाब से जीएस पेपर में किसी स्टूडेंट को 100% पूर्णता आएगी। ये टेस्ट पेपर में आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के सालभर पेपर मिलेगा, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश वीडियो क्लासेस सब इसमें रहेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेगा और रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलता रहेगा, एग्जाम तक अपडेट होकर मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास सभी क्लासेस सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा टेस्ट लेने पर। वीडियो पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, याद रखिएगा, और कुछ क्लासेस बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। पूर्ण रूप से टेस्ट लेने पे ही लाभ होगा। टेस्ट सीरीज में आपको सैकड़ों की संख्या है मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। आगे चल के इसका रेट बढ़ भी सकता है, याद रखिएगा। जिनको लेना हो ले सकता है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, बार बार अभ्यास करेंगे, वो आपके लिए जीएस पेपर में अच्छा रहेगा। वास्तविकता निर्माण की अवस्था है और पूरे टेस्ट का टारगेट ही है कि जो है आपको अभ्यास करा जाए। जैसे पर डे 9 बजे रात को टेस्ट होता है, पर डे टेस्ट होता है, जो स्टूडेंट खरीदे हुए जानते होंगे, दूसरे दिन उसका रिजल्ट निकलता है। आइए इसमें और नेक्स्ट देखा जाए, ये 4 बुक है हमारे द्वारा
निकाला गया है टीम द्वारा। ये 80 मॉडल पेपर है, मात्र केवल आपको अमेजन पे ही मिल पाएगा। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और आपको ओमार सीट फ्री है। मात्र 499 रुपये में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे हिसाब से ये चारों बुक हैं। किसी भी एग्जाम सेंटर में ये चारों बुक के सभी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको जो है एग्जाम में बैठना चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे गलत ना हो। पढ़ने के बाद आप इसे ओमार सीट को भर सकते हैं, भर के जो है आप जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और इस पे आने वाले दिनों में एमसीक्यू भी कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट। आगे क्या देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष के विषय में, इनके विषय में एक तो प्रश्न आता है कि शपथ किसका नहीं होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। जब ये त्याग पत्र देते हैं तो सभी लोग त्याग पत्र अपने ऊपर वाले पद को देते हैं, लेकिन ये एक पद ऐसा है कि ये अपना त्याग पत्र नीचे वाले पद पे देते हैं। याद रखिएगा, अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। 18वीं लोकसभा के पुनः ये अध्यक्ष चुने गए हैं श्री ओम बिरला जी। ठीक है, महत्वपूर्ण कंटेंटों का संकलन किया गया, बिखरे हुए संकलन का इसमें है। आगे देखा जाए, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके 18वें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के पिता फादर या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर, जिनके विरुद्ध 1954 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया किंतु पास नहीं हो सका। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष पद इंग्लैंड से लिया गया, जिसके लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं और अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, धन विधेयक की पहचान और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते और अपना त्यागपत्र अपने लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अभी हमने बताया आपको, धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जब राज्यसभा, एक सिंपल शब्दों में समझिए, राज्यसभा लोकसभा की बात न माने या लोकसभा राज्यसभा की बात न माने तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ से बार बार एग्जामिनर प्रश्न करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। कल की क्लास में इसकी हमने चर्चा भी किया था, विधायिका 1 की क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कमेंट बॉक्स आप देंगे तो सहभागिता की क्लास होगी, मुझे भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है कि आप सब क्लास को देखते हैं इंटरेस्ट के साथ, ताकि मोटिवेशन बना रहे हम लोग का। इसलिए कमेंट में जरूर इसका आंसर दिया करिएगा। ये तथ्यात्मक प्रश्न है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, कुमारी नहीं, कुमारी लगाइएगा, इनका टाइटल है ये। उसके बाद लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत कुमार अयंकर, आप लगाएंगे। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अधिकार के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देते हैं, क्योंकि संसद की कार्यवाही अंग्रेजी व हिंदी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष सदन को आवश्यकता अनुसार स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक पर बराबर मत होने पर अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब इसका तीसरे भाग में करेंगे। और आप वीडियो लगातार देखते हो, अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक ओएमआर शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें